और उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आंगनबाड़ी पोषाहार में निकले कीड़े और पत्थर। आंगनबाड़ी पोषाहार में कीड़े और पत्थर निकले। बच्चों और महिलाओं की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गोगुंदा सेक्टर 4 के आंगनबाड़ी पर जनप्रतिनिधियों ने पैकेट खोले। आईसीडीएस विभाग द्वारा ये पोषाहार वितरित किया जा रहा है। फोर्टिफाइड सादा गेहूं, दलिया में कंकड़ पत्थर निकले हैं। फोर्टिफाइड मूंग दाल चावल खिचड़ी में कीड़े निकले। फोर्टिफाइड पौष्टिक उपमा प्रीमियम, इसमें भी छोटे छोटे कीड़े निकले। मौके पर उप सरपंच सहित जनप्रतिनिधियों ने पैकेट खोले। बाल विकास विभाग के कर्मचारी अब मौके पर पहुंच गए हैं। हाल में मेरी पत्नी या वार्ड पंच है जो काम देखती है। जो पहले भी देखा तो ठीक था, आंगनबाड़ी पहले भी ठीक था। अभी एक दो महीने में सूचना आई, हम गए पर मिला नहीं। अभी देखा जो नए पैकेट आए उसमें ये धनिया निकल रहे हैं, कच्चा निकल रहा है, मिट्टी के निकल रहे, रेत निकल रही है और मीठा दलिया उसमें रेत जैसा पूरा निकला। कैसे खाया जाए? ये जानवर क्या खाने? उदयपुर से कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, मामला क्या पूरा और क्या करता है आईसीडीएस विभाग, जरा बताइए। देखिए, गोगुंदा इलाके का ये मामला है। गोगुंदा इलाके में आंगनवाड़ी 4 में ये तस्वीरें सामने आई है और जो जनप्रतिनिधि इलाके के हैं उन्हें सूचना मिली थी कि जो पोषाहार वितरित किया जा रहा है वो पोषाहार बेहद घटिया क्वालिटी का है, उसमें कंकड़ है, उसमें कीड़े हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि आंगनवाड़ी पहुंचे और वहां पर जो पोषाहार था उसे खोलकर जब देखा गया तो उसमें कई सारे कीड़े मिले, कुछ पोषाहार में कंकड़ मिले। इसकी सूचना जिम्मेदार विभागों को भी दी। ऐसे में बाल विकास विभाग के जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और अब ये मांग की जा रही है, क्योंकि गोगुंदा इलाके में ये जो तस्वीरें सामने आई है ये माना जा रहा है कि अन्य जगह भी पोषाहार इसी तरह का होने की संभावना है। तो ऐसे में जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि पूरे जिले में पोषाहार की गुणवत्ता की जांच कराई जाए, क्योंकि जिस घटिया क्वालिटी का पोषाहार सामने आ रहा है उससे न सिर्फ बच्चों के बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य को भी खतरा है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे में अब जिला प्रशासन को गंभीरता लेते हुए सभी जगह पोषाहार की जांच करनी चाहिए ताकि उच्च क्वालिटी का जो पोषाहार है वो वितरित हो सके। जी सुमित, चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे करेंगे? चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करता है ये डिपार्टमेंट, इस तरह का पोषाहार खिला के चाइल्ड डेवलपमेंट करेगा ये? बिल्कुल बड़ी लापरवाही है, बड़ी गंभीर आप देखिए गंभीर मामला ये पूरा सामने आया है, क्योंकि जिस तरह का पोषाहार तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं निश्चित तौर पर बेहद घटिया क्वालिटी इसकी नजर आ रही है। पोषाहार में कीड़े चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहां के जो जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि पोषाहार के अंदर कंकड़ निकल कर आए हैं, क्योंकि उन्होंने जब पोषाहार को खोल कर देखा तो उसकी क्वालिटी ऐसी थी जिसे खाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। और ये विभाग जो कि जिम्मेदार विभाग है उसके द्वारा बच्चों को, महिलाओं को इस तरह के पोषाहार वितरित किए जा रहे थे जो कि बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं उनकी जान के लिए। ये जो है उनकी जान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बड़े सवाल यहाँ पर विभाग के ऊपर खड़े हो रहे हैं और अब जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर को आगे आते हुए इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए हर जगह की पोषाहार की जांच करानी चाहिए ताकि अच्छी उत्तम क्वालिटी का पोषाहार जो है वो वितरित हो सके। मॉनिटरिंग कोई तो करता होगा कपिल, इस विभाग को बजट भी तो सरकार देती होगी ना, अपनी जेब से तो लगा नहीं रहा होगा ये पैसा, सरकार से पैसा मिल रहा होगा इसे उच्च गुणवत्ता का खाना पोषाहार बच्चों तक, महिलाओं तक पहुंचाने के लिए। कहां जा रहा है वो पैसा, किसकी जेबों में जा रहा है वो पैसा? बिल्कुल ये बड़े सवाल खड़े होते हैं सुमित, क्योंकि यहाँ पर मॉनिटरिंग का अभाव नजर आता है। जिन जिम्मेदार अधिकारियों को मॉनिटरिंग करना चाहिए उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, क्योंकि आसपास के लोगों से जनप्रतिनिधियों को शिकायत मिली थी कि जो पोषाहार वितरित हो। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है जयपुर लूटकांड से जुड़ी बड़ी खबर। भरतपुर से 3 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में डॉक्टर के घर लूटपाट करने वाले बदमाश भरतपुर में पकड़े। सेवर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बस की तलाशी में नौकरानी अनु को पकड़ा। एक बस की तलाशी ली गई जहां से इस बस से नौकरानी अनु को पकड़ लिया, जिसने पूरा षड्यंत्र रचा और पीछे से आ रही टैक्सी की तलाशी में 2 आरोपी और पकड़े गए, जिनके साथ मिलकर इस लूटकांड को अंजाम दिया गया था। टैक्सी से उतरकर ये आरोपी खेतों में भाग निकले। 3 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब जयपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। दीपक पुरी भरतपुर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपक, अब पुलिस अपनी पीठ थपथपा सकती है?
देखिए बिल्कुल सुमित, ये भरतपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और सेवर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये लूट के बाद नेपाल जाने की फिराक में थे, तो बस में जब नाकाबंदी के दौरान तलाशी ली जा रही थी तो बस में नौकरानी जो अनु थे उसको पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद जो पीछे से टैक्सी आ रही थी उसकी निशानदेही पर, अनु की निशानदेही पर उस टैक्सी को रुकवाया। तो टैक्सी में जो 2 बदमाश और थे उसके साथी वो खेतों में भाग गए और 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने उनको पकड़ा और उसके बाद जयपुर पुलिस को सूचना दी। जयपुर पुलिस भरतपुर पहुंची और अब उनको जयपुर के लिए लेकर के रवाना हो गई। अब उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। वैशाली नगर में एक डॉक्टर के यहाँ इन्होंने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था और बहुत गंभीर ये मामला था कि जिस तरह से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था, एक संगीन मामला था और उसके मामले को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क थी और उसको लेकर के पूरी जगह नाकाबंदी कराई थी। और नाकाबंदी के दौरान ये जो कार्रवाई है, पुलिस को बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया है। और अब पहले सेवर थाना पुलिस ने इनसे पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद जब उन्होंने कबूला कि इस तरह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया तो फिर जयपुर पुलिस वहां पहुंची और अब उनको जयपुर लेकर के रवाना हो गई है। जी, इनके इस गिरोह में, इनके इस नौकरानी के षड्यंत्र में क्या कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं? कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल, इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद ये उत्तर प्रदेश के रास्ते से होते हुए नेपाल जाने की फिराक में थे, क्योंकि जो नौकरानी अनु है वो नेपाल की बताई जा रही है और इनके गिरोह में और भी लोग शामिल हैं। इसका जो अंदेशा है वो पुलिस लगा रही है और इसी को लेकर के अब इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस पूरी वारदात में कौन कौन लोग इनके शामिल थे और किस तरह से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। ये सारी पूछताछ जो है वो उनसे की जाएगी। लेकिन महज कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही जो है उसमें समय में पुलिस ने इनको जो है गिरफ्तार कर लिया और वहां से जब ये जयपुर से रवाना हुए थे तो पुलिस को इनपुट मिला था और उसके दौरान जो है सेवर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और फिर इनको जो है पकड़ा। अनु को पहले पकड़ लिया था और उसके बाद जो टैक्सी आ रही थी उसको बाद में जो है दोनों लोगों को पकड़ा और तीनों लोगों को हिरासत में लेकर के उनको थाने लेकर के आई, उनसे पूछताछ की और अब उनको जो है जयपुर पुलिस के हवाले कर दिया। जयपुर पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ करेगी कि आखिर इन्होंने किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और कौन कौन लोग इस वारदात में उनके साथ शामिल थे। जी ठीक है, जयपुर से विष्णु मेरे से हो गया, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विष्णु, जयपुर लेकर पहुंच चुकी है पुलिस इन्हें या वक्त लगेगा अभी? वो इनसे पूछा करेगी, वहां से रवाना हो गई है। लेकिन अब तक की जानकारी जो है वो सामने आई कि वारदात जब दोपहर को वारदात के बाद ये लोग यहाँ से भाग निकले थे, सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, तो पुलिस ने जब इनका रूट ट्रैक किया तो ये मालूम चला कि ये लोग बदमाश टैक्सी और बस के जरिए यहाँ से जयपुर से भागे थे और सिंधी के बस स्टैंड पर इनका लास्ट मूवमेंट ट्रैक हुआ था, जबकि ये लोग बस में आगरा रोड के लिए निकल चुके थे। तो सिंधी के थाना प्रभारी को यहाँ से आगरा के लिए रवाना किया गया, भरतपुर पुलिस से कॉन्टेक्ट किया गया और आखिरकार लंबी नाकाबंदी के बाद भरतपुर पुलिस की मदद से जयपुर पुलिस ने तीनों बदमाशों को दबोच लिया। तो महिला जो अनु, जो कि नेपाल की रहने वाली है, वो इसमें शामिल है। उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में शामिल हुए दोनों व्यक्ति भी इसमें पकड़े जा रहे हैं और वहीं पर इस गैंग में 3 से 4 बदमाश और बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश में नेपाल तक पुलिस पहुंच सकती है। जी, और इस गैंग के तार कहाँ कहाँ जुड़े हो सकते हैं, ये कुछ पता चल पाया? नेपाल, भरतपुर, इसके अलावा और कहाँ? देखिए, इस पूरी गैंग में नेपाली नौकरों का हाथ है। जो महिला है जिसने पूरी जो घटना की मास्टरमाइंड है वो अनु नाम की महिला है, जो कि पहले भी डॉक्टर इकबाल भारती के यहाँ पे कामकाज कर चुकी थी। वही अपने 2 साथियों के साथ में वारदात करने के लिए कल दोपहर को यहाँ पहुंची थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग शामिल हुए थे। मकान में भी 3 लोग ही लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के लिए गए थे। लेकिन जयपुर पुलिस के पड़ताल में सामने आया कि करीब आधा दर्जन लोग इस वारदात में शामिल हैं, जिनमें 3 जो लोग हैं वो बस के जरिए भरतपुर में पकड़े जा चुके हैं। वहीं 3 बदमाशों की तलाश में एक पुलिस टीम को नेपाल की तरफ भेजा गया है। इसलिए हमने कहा था कि आज शाम तक इस पूरी गैंग का खुलासा हो जाएगा। न्यूज 18 नेटवर्क ने सबसे पहले खुलासा कर दिया था कि शाम तक ये बदमाश पकड़े जाएंगे और पुलिस खुलासा करेगी। वहीं पे 3 बदमाश, इसमें अभी तक 3 से 4 बदमाश अभी पुलिस के गिरफ्त में आना बाकी है, जो कि नेपाल की तरफ उनका मूवमेंट हुआ है। तो एक पुलिस टीम को वहां पर भेजा गया है और 3 बदमाश, जो मुख्य बदमाश थे वारदात को करने वाले, वो यहाँ पर। एक आखिरी सवाल विष्णु, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। पुलिस बार बार चेतावनी देती है, आगाह करती है लोगों को, अपील करती है लोगों से कि किसी भी नौकर को रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। इन लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया हुआ था? देखिए, अनु को जब पहली बार डॉक्टर ने रखा था तब उसका वेरिफिकेशन करवाया गया था, लेकिन जब ये काम छोड़ के चले गई और दोबारा से जब ये काम करने के लिए आई तब इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं था। तो जयपुर पुलिस कमिश्नर ने लगातार कई बार ये आदेश भी निकाले कि नौकर को रखने से पहले पुलिस को सूचना दे। लेकिन जब इस तरह की जो भी वारदातें सामने आई है, इसके पहले करनी बिहारी इलाके में भी वारदात हुई थी, तो घरेलू नौकरी का वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था और वे नौकर भी नेपाल के रहने वाले थे। और तमाम जानकारी के लिए चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।